हेलो साथियों, नमस्कार। तो कैसे हैं? आशा करते हैं अच्छे होंगे। तो जो हमारी 15 मिनट की सीरीज है उसी क्रम में हमारा 15 ये हमारा 8वां वीडियो है। 7 वीडियो हमारे ऑलरेडी पब्लिश हो चुके हैं, आप जाके प्लेलिस्ट में देख सकते हैं। इसका अलग से प्लेलिस्ट भी बना हुआ है जिसमें हम लोग जो बायोटेक्नोलॉजी है, डिफेंस टेक्नोलॉजी है, स्पेस टेक्नोलॉजी है, ये सब हम लोगों ने कवर कर लिया है। ये हमारा आज जो है, और इसके साथ उनमें हम लोगों ने IPR जो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट है उसको भी कवर कर लिया है। ये हमारा कौन सा है? माइक्रोबायोलॉजी वाला है। आपको पता है कि सिलेबस में लिखा हुआ है सूक्ष्म जीव विज्ञान यानी माइक्रोबायोलॉजी। तो माइक्रोबायोलॉजी के बारे में थोड़ा सा स्टडी करना है, तो हम लोग उसी क्रम में चलते हैं अपने 8वें वीडियो की तरफ। इसको हम लोग 20 वीडियो में पूरा कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे। एक कमेंट आप लोग बहुत करते हैं, PDF PDF PDF। चलो PDF तो वैसे हम डलवा ही देंगे और मैंने बात भी की है, लेकिन मैं आपसे ये कह रहा हूँ कि 15 मिनट की वीडियो है। आपको सिंपल क्या करना है कि एक बार देख लेना है, सोते सोते जब आप लेटने जाओ तो एक बार आपको देख लेना है। कितना PDF कलेक्ट करोगे, फिर उसमें कन्फ्यूजन हो जाएगा कौन सा पढ़े कौन सा ना पढ़े। एक बार आप वीडियो को केवल देख लीजिए। ये सब वही कंटेंट है जो आपको क्लास में या फिर वन शॉट में जो यूट्यूब फ्री में है वो करवाया गया है। ये वही कंटेंट है, अलग नहीं है। तो उसका तो आपको मिल ही रहा है PDF, तो उसी को पढ़ लेंगे तो बात वही है। बस हमने क्या किया है कि जो हाई स्कोरिंग एरियाज हैं वहाँ से पिकअप कर लिया है और यहाँ पर हम लोगों ने शामिल कर लिया है। चलते हैं अपने सेशन पर। तो यहाँ पर क्या है, माइक्रोबायोलॉजी से संबंधित है सूक्ष्म जीव विज्ञान। सूक्ष्म जीव विज्ञान क्या है? विज्ञान की वह शाखा जिसमें जीवों का अध्ययन होता है जिन्हें नग्न आंखों से हम नहीं देख सकते हैं। ऐसे जीव जिनको हम लोग बिना माइक्रोस्कोप के ना देख पाए, उनका जो अध्ययन होता है हम लोग माइक्रोबायोलॉजी के अंतर्गत करते हैं। ठीक है, जैसे कि बैक्टीरिया हो गया, वायरस हो गया, कवक हो गया, प्रोटोजोआ हो गया, शैवाल हो गया। मतलब बैक्टीरिया, वायरस, फंजाई, प्रोटोजोआ और एल्गी, इन सबको क्या है नॉर्मली हम नंगी आंखों से नहीं देख सकते। लेकिन कवक की कुछ ऐसी प्रजातियां हैं जिनको हम देख भी सकते हैं, ऐसी बात नहीं है। हाँ, लेकिन ये ऐसी हैं प्रजातियां कवक की भी कि जिसको हम नहीं देख सकते हैं। इनको हम, इसके जो फादर हैं वो एंटोनी वान ल्यूवेनहॉक हैं, और एंटोनी वान ल्यूवेनहॉक ही जो थे जो बैक्टीरिया के डिस्कवरर हैं। ठीक है, इनको क्या माना जाता है? इनको माइक्रोबायोलॉजी का फादर माना जाता है। ठीक है, इनमें क्या है, हमें पढ़ना क्या है, टाइप्स ऑफ माइक्रोब्स कितने हैं, यानी सूक्ष्म जीव के कितने प्रकार होते हैं। तो आप पता है कि एक तो वायरस होता है, और वायरस में कोई कोशिका नहीं होती है, ये आनुवांशिक पदार्थ होता है। या यूँ समझें कि जैसे हम लोगों ने पढ़ा है कि कोशिका होती है, और कोशिका भीतर, यहाँ भीतर में क्या होता है, यहाँ पर होता है न्यूक्लियस, और न्यूक्लियस के अंदर में यहाँ पर क्या होता है, DNA और RNA नहीं होता है, बेसिकली होता है DNA। और DNA क्या है? एक जेनेटिक मटेरियल है जो लक्षण को पिता से बच्चों में लेके जाता है, जो सिम्टम्स को जो पेरेंट्स से बच्चों में लेके जाता है, वही क्या है यहाँ पर जेनेटिक मटेरियल है। तो जो विषाणु होता है उसमें केवल जेनेटिक मटेरियल होता है और कुछ नहीं होता है उसमें, और कोई शरीर नहीं होता कि उसका मुंह अलग हो, हाथ अलग हो, ऐसा कुछ नहीं होता। जो बैक्टीरिया है ये एक कोशिकीय होता है, यानी इसमें सेल तो होता है बट वन एंड ओनली होता है, और वो भी प्रोकैरियोटिक होता है। जब मैं प्रोकैरियोटिक कहूँ तो आप समझ जाओ कि इसका जो केंद्रक होगा, इसका जो न्यूक्लियस होगा, ये क्या होगा, अल्प विकसित होगा। क्या होगा? अल्प विकसित। जिसका बैक्टीरिया का जो केंद्रक होगा वो बहुत ही कम विकसित होगा, लेस डेवलप्ड होगा। प्रोटोजोआ क्या है? तो प्रोटोजोआ आप जानते हो कि एक कोशिकीय यूकैरियोटिक जीव है। यूकैरियोटिक का मतलब कि इसका जो केंद्रक होगा वेल डेवलप्ड होगा, सुविकसित होगा। जैसे कि आप लोगों ने अमीबा का नाम सुना होगा, पैरामीशियम का नाम सुना होगा, यूग्लिना का नाम सुना होगा, प्लाज्मोडियम का नाम सुना होगा, या जितने भी एक कोशिकीय ऐसे जीव हैं सबको हम लोग कहते हैं प्रोटोजोआ। दरअसल प्रोटोजोआ एक संघ है। जैसे अगर आप लोगों ने बायो पढ़ा होगा तो आपने पढ़ा होगा प्रोटोजोआ, पोरीफेरा, सीलेंटेटा, एनीलिडा, मोलस्का, कार्डेटा, इकानोडर्मेटा, मतलब जितने संघ हैं उसको पढ़ा होगा। संघ मतलब एक कुछ जीवों के समूह जो समान लक्षण को प्रदर्शित करते हैं, ऐसे जीवों का समूह है। ऐसे ही जो कवक है यानी फंजाई है, इसमें भी कुछ क्या होते हैं कि एक कोशिकीय होते हैं, कुछ बहुकोशिकीय होते हैं, और ये मृतोपजीवी होते हैं। मृतोपजीवी जब मैं कहूँ तो आप समझ जाओ कि ये लोग अपना जो भोजन लेते हैं वो सड़े गले पदार्थों से लेते हैं। कहाँ से लेते हैं? सड़े गले पदार्थों से। इसीलिए आप देखते होंगे जो मशरूम वगैरह उगता है वो अंधेरे में उगता है, जहाँ पर चीज़ें खूब सड़ी गली पड़ी रहती हैं वहाँ पर उगता है। और ऐसे ही ईस्ट है जो ब्रेड को फुलाने में काम आता है। जो ब्रेड फूला होता है इतना ना, उसमें ईस्ट होता है। इसका जो नेम होता है बॉटनिकल, उसको हम लोग कहते हैं साइक्रोमेसिस सेरिबेसी। खैर, तो इसको जरूरी नहीं कि इसको हम लोग केवल माइक्रोस्कोप से ही देखें। कवक में कुछ ऐसे प्रजातियां हैं जिसको हम माइक्रोस्कोप से देखते हैं, और कुछ को हम नंगी आंखों से देख सकते हैं, जैसे कि मशरूम भी एक कवक ही है। ठीक है, जो दाद होता है, दांत खाद खुजली, उसमें भी उसका जो मुख्य कह सकते हैं कि जो वेक्टर है वो क्या है, वो कवक ही है। ठीक है, उसके बाद में एल्गी है। एल्गी में क्या होता है? क्लोरोफिल होता है। एल्गी जो नल के ऊपर काई लगा होता है, आपने देखा होगा, जो नल का जो चबूतरा होता है वहाँ पे काई लगा होता है, तो उसमें होता है
क्लोरोफिल, तो एल्गी अपना भोजन स्वयं बनाने में क्या होते हैं, सक्षम होते हैं। तो जो एल्गी होते हैं ये भी क्या होते हैं कि नंगी आंखों से हम देख भी सकते हैं और नहीं भी देख सकते हैं, कुछ बहुत छोटे होते हैं। ठीक है, पहले हम लोग देखते हैं विषाणु के बारे में, वायरस के बारे में। तो जो वायरस होता है ना तो ये जिंदा है ना तो ये मुर्दा है, मतलब ना तो ये लिविंग है ना ये नॉन लिविंग है, ना ही क्या है लिविंग है और ना ही मतलब ना लिविंग है जो कोई फ्लावर है, और ये क्या है कोई पार्ट है। दोनों के बीच की क्या है संयोजी कड़ी है, कनेक्टिंग लिंक है। ये जिंदा या मुर्दा कुछ नहीं है, लिविंग नॉन लिविंग नहीं, ये दोनों के बीच का है। यानी जब किसी जीवित कोशिका के टच में रहेगा तब ये ऐसा व्यवहार करेगा कि जैसे जिंदा है, लेकिन अगर जैसे जीवित कोशिका के टच से दूर हो गया, मान लीजिए मिट्टी में पड़ा हुआ है, तो ये निर्जीव जैसा व्यवहार करेगा। अगर ये किसी कोशिका में आ जाए, अगर मेरे सेल पे आ जाए, तो मेरे सेल को हम लोग कहेंगे कि ये होस्ट सेल है। क्या है, होस्ट सेल है। जहां पर ये रहते हैं उसको होस्ट सेल कहते हैं, और वहां पर ये जीवित जैसा व्यवहार करते हैं। ठीक है, इसकी खोज जो 1892 में की थी, रूस के एक थे दमित्री आइवानोवस्की, इन्होंने तंबाकू में किया था, जिसको हम लोग कहते हैं टीएमबी, टोबैको मोज़ेक वायरस। तंबाकू के क्रिस्टल में इसकी इन्होंने खोज की थी। ठीक है, और सजीव में क्या होते हैं ये लिविंग की तरह, और निर्जीव में क्या होते हैं, सॉरी अगर कोई वैसे निर्जीव पार्टिकल्स में पड़े हैं तो ये नॉन लिविंग की तरह क्या होते हैं, बिहेव करते हैं, व्यवहार करते हैं। ठीक है, विषाणु कुछ ऐसे होते हैं, इनके बगल बगल में ये प्रोटीन की एक लेयर होती है, छोटी सी प्रोटीन की क्या होती है, एक लेयर होती है। इस लेयर को हम लोग कहते हैं कैप्सिड। क्या कहते हैं हम लोग, कैप्सिड, कैप्सिड। ठीक है, और बीच में जो होता है ये क्या है, इसका जेनेटिक मटेरियल है, या डीएनए होगा या आरएनए होगा, लेकिन दोनों के भी इसमें जेनेटिक मटेरियल नहीं हो सकता है कि वायरस में या तो डीएनए होगा या तो आरएनए होगा। वैसे तो आरएनए जेनेटिक मटेरियल होता ही नहीं है। ठीक है, लेकिन वायरस एक ऐसा प्राणी है कि इसमें कुछ कुछ वायरस में जो आरएनए है एज अ जेनेटिक मटेरियल काम करता है, लेकिन दोनों किसी भी स्थिति में नहीं होगा। ये इसका है ग्लाइकोप्रोटीन, और जो हमारे बॉडी में घुसता है तो यही क्या होता है, चिपक जाता है। जो कोरोना वाला वायरस था, जो एक कांटे नुमा आप संरचना देख रहे हो ना, लिख रहा है कांटा है, तो जो कोरोना वाला वायरस था, ये हमारे जो लंग्स हैं इसमें इसी कांटे को चुभो कर ये आगे बढ़ता था और उसी में चिपक जाता था। तो ये कांटे जैसे संरचना है, ये इसको क्या करता है कि होस्ट से चिपके रहने में मदद करता है। ठीक है, कौन कौन सी बीमारियां हैं, ये बहुत ज़्यादा क्वेश्चन, मतलब मेनली जो क्वेश्चन आ सकता है वो यही आ सकता है कि कौन कौन सी ऐसी बीमारी है कि जो विषाणु से होने वाली है, जो कि क्या होती है, विषाणु से होती है। ठीक है, तो पहला कौन सा है, यहाँ पे डेंगू है। कौन सा है, डेंगू है। और डेंगू को वायरस के जो नाम है वो है अरबो वायरस। पूरे शरीर में क्या होता है, दर्द होता है, जोड़ वगैरह बहुत दर्द होता है, और हड्डी तोड़ बुखार होता है, हड्डी तोड़ बुखार होता है। और एडीज, आप लोग जानते हो कि एडीज जो मच्छर है ये क्या है, इसका वाहक है। वाहक का मतलब होता है कि जो एक जगह से दूसरी जगह इसको लेके जाए। वैसे पोलियो है, पोलियो का जो वायरस है, पोलियो वायरस है, इसमें तंत्रिका तंत्र प्रभावित होती है, यानी सेंस जो होता है वो खत्म हो जाता है, और गले में खराश वगैरह इसके लक्षण है। गले में खराश क्या होता है, इसके लक्षण है। ठीक है, ये जो वायरस होता है ये दूषित जल वगैरह से होता है। किससे होता है, दूषित जल या भोजन से, दूषित जल या भोजन से ये फैलता है। ठीक है, इन्फ्लुएंजा के जो वायरस का नाम है वो है मिक्सो वायरस, और श्वसन तंत्र को यह प्रभावित करता है, तेज बुखार वगैरह आती है इसमें। ठीक है, छोटी माता जिसको आप लोग कहते हो, ये क्या है, हाँ, जो छोटी माता होता है, जो हमारे त्वचा पे क्या होता है, छोटे छोटे स्पॉट्स निकल आते हैं। इसमें क्या है, बेरियोला जोस्टर जिसका वायरस है, संपूर्ण जो त्वचा पे क्या होता है, छोटे छोटे चकत्ते निकल आते हैं, खुजलीदार लाल दाने और फफोले पड़ जाते हैं। ये भी वायरस जनित बीमारी है। रेबीज जो है रेब्डो वायरस से होता है, और जो तंत्रिका तंत्र है, स्पेशली हमारा जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम है, केंद्रीय तंत्रिका तंत्र है, वो इससे प्रभावित होता है, और निगलने में कठिनाई होते ही इसमें क्या होता है ना, पानी से डर लगने लगता है, और इसीलिए इसको कहते हैं हम लोग हाइड्रोफोबिया। क्या होता है, हाइड्रोफोबिया, मतलब जिससे आपको नफरत हो जाए, या यूँ कहें जिससे आपको डर पैदा हो जाए, उसको हम लोग कहते हैं फोबिया। ठीक है, जैसे इंसान को तब होता है जब ये रेबीज हो जाता है। ठीक है, वैसे हर्पीज वायरस से क्या होता है, हर्पीज भी एक बीमारी है। इसमें हर्पीज सिंप्लेक्स करके एक वायरस होता है, हर्पीज सिंप्लेक्स वायरस। ये त्वचा और सलेस्मा मतलब जो प्राइवेट पार्ट्स होता है, पेनिस वगैरह, इसमें क्या होता है, स्वेलिंग आ जाती है, और दर्दनाक फफोले पड़ जाते हैं, घाव भी होता है, और खुजली हो जाती है। लास्ट में क्या है, ये कोरोना। कोरोना क्या होता है, श्वसन तंत्र को हमारे प्रभावित करता है, सूखी खांसी, सांस लेने में कठिनाई होती है, और आप जानते हो कि कैसे फैलता है, ये ह्यूमन टू ह्यूमन क्या होता है, फैलता रहता है। ह्यूमन टू ह्यूमन क्या होता है, ये फैलता रहता है। ठीक है,
लास्ट में हम लोग देखते हैं कि इसके एड्स के बारे में, एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशिएंसी सिंड्रोम, ये कैसा वायरस है? तो ये एक रेट्रो वायरस है। ये क्या है? एक रेट्रो वायरस है। आप कहोगे ये क्या हुआ? तो जो रेट्रो वायरस होता है ना, रेट्रो वायरस, ये अपने आरएनए को डीएनए में बदलने में सक्षम होता है। मतलब अपने आरएनए को ये डीएनए में चेंज करने में सक्षम होता है। अच्छा, ये ऐसा चेंज करता है कि अपने आरएनए को डीएनए में बदल देता है। ठीक है, मान लीजिए बॉडी के अंदर हमारे घुसा, तो अपने आरएनए जो इसको लेके आएगा ना, आपको पता है कि जो ये एड्स वाला वायरस होता है, एचआईवी, ये आरएनए कंटेनिंग होता है। इसमें आरएनए एज ए जेनेटिक मटेरियल काम करता है। तो ये जो आरएनए लेके आता है अपने बॉडी में, ये क्या करता है कि उसको डीएनए में बदल के हमारे शरीर के डीएनए के साथ में उसको फ्यूज कर देता है, मर्ज कर देता है। और हमारा जो डीएनए है वो कंफ्यूज रहता है, उसको ये नहीं पता चल पाता है कि ये जो डीएनए आया है नया, ये हमारा है या बाहरी है। उसको ये लगता है कि हमारा ही डीएनए है। तो जब अब वो अपना विकास करता है, अपना मल्टीप्लिकेशन करता है, तो इसके साथ में उसका भी विकास करता रहता है। तो इस प्रकार से क्या होता है कि इसीलिए क्या होता है, इसको हराना आसान नहीं होता है, हमारा ये इम्यून सिस्टम कमजोर कर देता है। और जो टी लिम्फोसाइट है, टी लिम्फोसाइट क्या है? ये जो श्वेत रक्त कणिकाएं हैं उसका एक प्रकार है, उसको क्या करता है? ये नष्ट कर देता है और रोग प्रतिरोधक क्षमता खत्म हो जाती है, जिससे शरीर को टीबी या निमोनिया आसानी से हो जाता है। मतलब जो वायरस, ये एचआईवी है, सॉरी एड्स है, एड्स अपने आप में एक बीमारी है, लेकिन किसी की डेथ इससे नहीं होती। इसके बाद जब प्रतिरोधक क्षमता खत्म हो जाती है, उसके बाद जो नई बीमारी होती है, उससे किसी की डेथ होती है। इसको चेक कराने के लिए एलाइजा टेस्ट करवाते हैं। एलाइजा टेस्ट से एड्स की जांच होती है और 1 दिसंबर को विश्व एड्स दिवस मनाया जाता है। ठीक है। जीवाणु से, जीवाणु क्या है? तो जीवाणु सजीव जगत के पहले जीव हैं। मैंने आपको कहा था कि वायरस जीव नहीं है। वायरस क्या है? कनेक्टिंग लिंक बिटवीन लिविंग एंड नॉन लिविंग। लेकिन बैक्टीरिया क्या है? बैक्टीरिया लिंक नहीं है, ये लिविंग है। जो इसमें यूकैरियोटिक कोशिका नहीं होती है, इसमें प्रोकैरियोटिक कोशिका होती है और ये जीवित होता है अपने आप में। कोशिका का प्रकार प्रोकैरियोटिक नहीं होता है, सॉरी प्रोकैरियोटिक होता है और आदिम होता है। प्रिमिटिव न्यूक्लियस का मतलब कि जो प्रारंभिक केंद्रक है, क्या है? प्रारंभिक केंद्रक, मतलब जो दुनिया में कोशिका बनना शुरू हुआ होगा, ठीक है, प्रारंभिक केंद्रक। तो सबसे पहले इसी का कोशिका बना था। जैसे आज फोन आप देखते हो ना कि 4G है, 5G, कभी छोटा सा जी चलता था, 2G 1G। तो ऐसा समझिए कि फ़ोन की दुनिया का ये 1G है और 2G है। इसको एंटोनी मान लुमेनहॉक ने खोज किया था। ठीक है, जो सूक्ष्म जीव विज्ञान के पिता भी कहे जाते हैं। और सबसे जो छोटी कोशिका होती है वो होती है माइकोप्लाज्मा गैलीसेप्टिकम। ये भी एक बैक्टीरिया है। पूरे सजीव जगत की सबसे जो छोटी कोशिका होती है वो इसी की होती है। ठीक है, इसमें कोशिका भित्ति नहीं होती है, इसलिए यह अपना आकार बदल सकता है। आपको पता है कि ये जो बैक्टीरिया होता है, ये बैक्टीरिया का क्या है? चित्र है। एक जीवाणु कोशिका की आंतरिक संरचना है। इसके बीच में क्या होता है? यहाँ पर आप देख रहे हो, ये केंद्र काभ होता है। आप कहोगे केंद्र काभ क्यों लिखा? हम इसे केंद्रक क्यों नहीं लिख सकते? भैया मैंने जब कहा कि इसका जो केंद्रक होता है ना, वो विकसित नहीं होता है। वो क्या होता है? विकसित नहीं होता है। तो अगर विकसित नहीं है केंद्रक इसका, तो हम इसको कहते हैं केंद्र काभ। क्या कहते हैं? केंद्र काभ, यानी न्यूक्लियोइड। अगर ये बहुत विकसित होता, न्यूक्लियस जैसा होता, केंद्रक जैसा होता, तब तो हम इसको न्यूक्लियस कह देते। लेकिन ये विकसित नहीं होता है। राइबोसोम इसमें होता है 70 इस प्रकार का। आपको पता है राइबोसोम क्या करता है? प्रोटीन बनाता है। क्या बनाता है? प्रोटीन का संश्लेषण करता है। प्रोटीन का संश्लेषण करता है। ठीक है, जो हम लोगों में, यूकैरियोटिक लोगों में होता है, वो कौन सा होता है? वो होता है 80S राइबोसोम। इसमें क्या होता है? 70S। 70S एक प्रकार है राइबोसोम का। ठीक है, और इसमें क्या होता है? फ्लैजेलम होता है। ये इसके पीछे एक पूंछ जैसी संरचना होती है। इसी पूंछ को ऐसे ऐसे बीट करता रहता है और फिर ये ऐसे ऐसे आगे बढ़ता है, मूवमेंट करता है। तो ये गतिशीलता प्रदान करता है। ठीक है, ऐसे ही इसमें होता है, यहाँ पे एक होता है कोशिका झिल्ली, जिसको हम लोग कह सकते हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन। पदार्थों के परिवहन को रेगुलेट करता है, यानी इसकी बॉडी के अंदर कौन सा पदार्थ जाएगा और अंदर से कौन सा पदार्थ बाहर आएगा, उसको कंट्रोल करने का काम इसी पे है। फिर है साइटोप्लाज्म, जेली जैसा इसके अंदर जो संरचना होता है, यानी जो इसके जो अंदर जो तरल पदार्थ भरा हुआ है, उसको हम लोग साइटोप्लाज्म कहते हैं। हम लोगों के अंदर जो जहर फैलाता है ना, यानी इंसानों के अंदर जो बैक्टीरिया बीमारी करता है, वो जहर फैलाने का जो काम है वो इसी साइटोप्लाज्म का है। यानी साइटोप्लाज्म ही वो जहर बनाता है, फिर इंसान के अंदर क्या करता है? डिपॉजिट कर देता है। प्लाज्मिड, प्लाज्मिड जो आप लोगों में जिसका बैकग्राउंड रहा होगा बायोलॉजी, वो जानते होंगे, मतलब वैसे भी बता रहे हैं जो नहीं जानते भी हैं। देखो प्लाज्मिड क्या होता है? ये एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल मटेरियल होता है बैक्टीरिया का। देखो इंसानों में या सब में उतने ही क्रोमोसोम के मटेरियल होते हैं जितनी ज़रूरत है। बैक्टीरिया में एक ज़रूरत से ज़्यादा होता है। और यही क्रोमोसोम हमारा साइंस एंड टेक्नोलॉजी का, जो बायोटेक्नोलॉजी का आधार है, वो यही बैक्टीरिया है। कि इसी से क्या करते हैं? एक बैक्टीरिया का नाम है इश्चर्चिया कोलाई। एक बैक्टीरिया का नाम है इश्चर्चिया कोलाई। ये बैक्टीरिया ऐसा होता है कि इसके प्लाज्मिड को निकाल लेते हैं और उस प्लाज्मिड के साथ में जो डायबिटीज
खत्म करने वाला जो ये इंसुलिन वाला जो एंजाइम है, एंजाइम के जीन को प्लाज्मिड के साथ में बांध देते हैं और वो प्लाज्मिड उस जीन को खूब बना देता है। यानी बड़े स्तर पर अगर हम मधुमेह का जो दवाई है इंसुलिन, उसका प्रोडक्शन करना चाहें तो उसमें बहुत ही मददगार होता है प्लाज्मिड। तो ये क्या हुआ, ये बैक्टीरिया की एक संरचना है, आप देख लीजिए, ठीक है। तो ये हम लोग का क्या हुआ आज का, ये हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया। इसमें हम लोगों ने माइक्रोबायोलॉजी में समझ लिया है कि जो बैक्टीरिया के बारे में देखा है, वायरस के बारे में देखा है, ठीक है, खोजकर्ता देख लिया, वायरस से होने वाली बीमारी देख लिया। अगली वीडियो में हम क्या देखेंगे, जीवाणुओं से यानी बैक्टीरिया से कौन कौन सी बीमारी होती है, फिर उसके बाद में क्या करेंगे, इसको हम लोग कंप्लीट कर लेंगे। एक और निवेदन है भाई, पीडीएफ आपको मिल जाएगा, लेकिन मैं आपको इतना बस सुझाव दे रहा हूं कि आपको एक नॉर्मल सा वीडियो 15 मिनट का देखना है। कितने पीडीएफ आप कलेक्ट करोगे, फिर उसमें बहुत दिक्कत होगी, लेकिन मैं पीडीएफ आपको डलवा दूंगा, ठीक है। तो जुड़ने के लिए आप सभी का बहुत बहुत आभार। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो एक बार कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दीजिएगा। थैंक यू सो मच।